आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित कथाकार डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी मोक्ष धाम में सारा दिन। तो शुरू करते हैं कहानी मोक्ष धाम में सारा दिन। आराम से बैठे तपन ने अपने मोबाइल पर फ़ोन कॉल सुना और कहा, मैं अभी पहुंचता हूं, तुम वहीं मिलो। फ़ोन रखकर उसने शीघ्रता से कपड़े बदले और ऋचा से कहा, ऋचा, मुझे अभी पहले अस्पताल फिर वहाँ से मोक्षधाम जाना है, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। कहते हुए वे बाहर निकल गए थे। छुट्टी का दिन था। ऋचा ने डोसे बनाए थे। दोनों नाश्ता कर आराम से बैठे टीवी देख रहे थे। तभी उसका मोबाइल बजा था। दूसरी ओर अनुज था। उसने बताया, सहकर्मी देवराज जी को कल रात अचानक तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती किया था। 1 घंटे में ही वे नहीं रहे थे। तुम जरा जल्दी आ जाओ, अस्पताल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, उसके बाद ही शव मिलेगा। देवराज के घर में भी उनकी पत्नी के सिवा कोई और नहीं है। हम सबको मिलकर ही उनकी अंतिम क्रियाकर्म करना है। यहाँ आओ तो पूरी बात बताता हूँ। तपन अस्पताल पहुँचा। अनुज तथा कुछ मित्र परेशान से उसके पहुँचने का इंतज़ार कर रहे थे। अनुज ने बताया, अस्पताल वालों का कहना है कि 1 घंटे के अंदर ही मरीज की मौत के कारण उसका पोस्टमार्टम करना होगा। क्या पता ये स्वाभाविक मौत न होकर हत्या या आत्महत्या हो। अब इस पचड़े में तो सारा दिन निकल जाएगा। देवराज की पत्नी के आगे पीछे कोई है नहीं, तो उन्होंने कह दिया, भैया आप लोग ही शव को अस्पताल से मोक्षधाम ले जाकर क्रियाकर्म करा दें। अब तुम ही बताओ यार, पड़ोसी सहकर्मी का धर्म निभा रहा हूँ, लेकिन मामला फैलता ही जा रहा है। अस्पताल में कोई सुन ही नहीं रहा। चारों ओर अव्यवस्था फैली है। यहाँ एक हुजूम सा है जो इधर उधर बेचैनी से भागता दिख रहा है। अब तुम आ गए हो, देखो कुछ हो सकता है क्या। तपन ने तसल्ली दी, देखो भाई, मैं भी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वैसे इस अस्पताल में एक डॉक्टर मित्र तो है, उससे बात करके देखता हूँ। तब तक तुम ऐसा करो अनुज, अपने साथ कुछ साथियों को मोक्षधाम भेजकर चिता तैयार करवा लो, जिससे वहाँ पहुँचते ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, वहाँ इंतज़ार न करना पड़े। हाँ, यही ठीक रहेगा, कहकर उसने अपने कुछ मित्रों को मोक्षधाम अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए, साथ ही अन्य मित्रों को देवराज के निधन का समाचार देने के लिए भी कह दिया था। अस्पताल में धीरे धीरे देवराज के मित्रों की भीड़ जमा हो रही थी। हर आने वाला एक ही प्रश्न करता, अरे इतने अचानक क्या हो गया था। और हर बार घुमा फिराकर एक ही उत्तर, भैया जिसकी आ गई है वो चला। जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं, अभी थे अभी नहीं हैं। बड़े अच्छे, शरीफ और मिलनसार आदमी थे। तपन अपने बचपन के साथी डॉक्टर जुबैर सीनियर डॉक्टर के कमरे में गया। उसे देखते ही डॉक्टर ने पूछा, तपन तुम यहाँ कैसे हो, सब ठीक तो है, किसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर, मैं तो एकदम भला चंगा हूँ यार। यहाँ तो ऑफिस के एक सहकर्मी मित्र देवराज की मृत्यु हो गई है, उसी सिलसिले में आया हूँ। अस्पताल वालों का कहना है कि बिना पोस्टमार्टम शव नहीं देंगे। अच्छा, क्या हुआ था उसे, कब एडमिट किया था, पहले खबर क्यों नहीं की। रुको यार, बताता हूँ। देवराज पत्नी सहित अकेले अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। अचानक तबीयत बिगड़ गई। सहकर्मी पड़ोसी अनुज ने लाकर इसी अस्पताल में भर्ती किया था रात को, और 1 घंटे बाद ही वो नहीं रहा। मुझे तो सुबह ही पता चला, फिर तुमने पहले क्या बताता। अजीब स्थिति में हम सब फंसे हैं। उसकी पत्नी ने भी अंतिम क्रिया की जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। क्या करें समझ नहीं आ रहा, तुम ही कुछ करो ना। जुबैर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, तुम जाओ मित्रों के पास, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उसने स्वयं जाकर शव देखा, आपस में डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया और उन्हें बिना पोस्टमार्टम शव देने को राजी करा लिया था। ये सब उसकी बचपन की दोस्ती का कमाल था। हम सब सभ्य समाज वाले थे, कोई साजिश करता नहीं। मालूम था जुबैर ने अपनी जिम्मेदारी लेने पर ही शव देना स्वीकार किया होगा। पहले तो वे रात से अपनी बात पर अड़े थे, आज हर ओर पहचान और पैसे का जोर है। खैरियत थी कि तपन का दोस्त अस्पताल में था, नहीं तो पता नहीं कितना समय लगता। जुबैर ने बता दिया कि अस्पताल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर शव ले जा सकते हो। 12 बजे करीब शव मिल गया। शव वाहिनी एवं अपने अपने वाहनों से लोग मोक्षधाम पहुँचे, जहाँ चिता के लिए स्थान सुरक्षित करा चिता करीब करीब तैयार थी।
सभी एक जगह इकट्ठा थे। अलग अलग तरह की बातें हवा में फैली हुई थी। कोई राजनीति पर चर्चा कर रहा था तो कोई देवराज की पत्नी के एकांत के विषय में चिंतित था। कुछ अपनी अपनी परेशानियों का रोना रो रहे थे। तभी अनुज के फ़ोन की घंटी बजी। उधर से देवराज के घर की कोई महिला बोल रही थी। अनुज जी, देवराज जी की पत्नी अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती हैं, तो शव को अंतिम दर्शनार्थ रोका जाए। समझा गया कि उनकी पत्नी अपने पति के अंतिम दर्शनार्थ मोक्षधाम आ रही होंगी, लेकिन लगभग आधा घंटे बाद मोबाइल पुनः टिनटिनाया। उधर से आवाज़ आई, आप अर्थी लेकर जल्दी आ जाइए, अंतिम दर्शन कराकर फिर अंतिम संस्कार करा दीजिए। मरता क्या न करता। सद्य विधवा पत्नी की पति के अंतिम दर्शन लाभ की इच्छा का मान रखते हुए अनुज और तपन तो बनी हुई चिता के रक्षार्थ वहीं रुक गए तथा शव वाहिनी को मित्रों के साथ अंतिम दर्शनार्थ भेज दिया गया। उस दिन मोक्ष धाम में 9 चिताएं एक साथ जल रही थीं तथा 10वीं देवराज की चिता उसके शव के इंतजार में शांत पड़ी थी। अजीब सा माहौल था। हर ओर धू धू करती चिताएं, जलते मांस की गंध, जीवन की क्षण भंगुरता, शरीर और संसार के प्रति मोह सोचने पर विरक्ति पैदा कर रही थी। दोनों मजबूर से बैठे ताक रहे थे कि शव अब आया तब आया। बार बार पूछना भी ऐसे अवसर पर ठीक नहीं लग रहा था। शाम के 4 बज रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल दोनों के मन में देवराज के निधन के प्रति करुणा, दुख के भाव वितृष्णा और चिड़चिड़ाहट में बदलते जा रहे थे। छुट्टी के दिन तो उनके होम करते हाथ जल गए थे। कई बार मोक्ष धाम का चौकीदार आकर पूछ गया था, साहब आपके यहाँ की अर्थी कहाँ है? देर क्या है, सुबह से चिता सजाए बैठे हैं। उसे पूरी कहानी सुनानी पड़ी थी। मोक्षधाम पहुँचे एक व्यक्ति ने तो मजाकिया लहजे में आकर पूछ ही लिया, कहीं वे पुनर्जीवित तो नहीं हो गए? आप जिनके अंतिम संस्कार हेतु तो पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। अनायासी उसके कथन से हंसी छूट गई, उन दोनों की भी। आदमी मृत्यु जैसे दुखद अवसर पर भी कल्पना के पंख लगा हंसी के अवसर भी निकाल लेता है। बुरा मत मानिएगा, मैं जब से यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ आप दोनों किसी शव के इंतज़ार में तपस्वी से ध्यान मग्न बैठे हैं। हम अर्थी के साथ आए, चिता बनाई और दाह संस्कार भी कर दिया, अब जा रहे हैं। पर आप दोनों तपस्वी से अब भी अडिग अडोल बैठे हैं। ऐसा इससे पूर्व कभी देखा नहीं था, इसलिए चलते चलते पूछ ही लिया। आप कहें तो आपके लिए चाय पानी मंगा दें, या तो मैं थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ, आप जाकर थोड़ा ताज़ा हो लें। मैं नहीं जानता कि जानने वाले आपकी कौन है। मैं केवल मनुष्यता के नाते पूछ रहा हूँ। दुख तो होता है, परंतु भूख प्यास एक शारीरिक प्रक्रिया है जो हर आम इंसान को लगती है। इसीलिए मुझे लगा शायद मैं आपके काम आ सकूं। यह आदमी उन्हें देवदूत सा उस समय प्रतीत हुआ। दोनों ने उसे तहे दिल से धन्यवाद कहा। उसे वहीं बैठाकर स्वयं पानी चाय नाश्ता किया था। दोनों के चेहरों में थोड़ा संतोष दिखाई दिया था। जल्दी वापस लौट अजनबी शुभ चिंतक को पुनः धन्यवाद दे विदा किया था। इंतज़ार करते करते 6 बज गया। उनका धैर्य अंततः छूट ही गया। अनुज ने पुनः फ़ोन लगाकर पूछ लिया, आखिर अर्थी भेजने में और कितनी देर लगेगी? उधर से रोती सिसकती आवाज़ आई, अर्थी अभी अभी विदा की है। अनुज ने चैन की सांस ली, कहा, चलो, कह रही हैं कि अर्थी निकल गई है। आधा पौन घंटे बाद भीड़ भरी सड़कों से पार होकर शव वाहिका आती दिखाई दी। इस समय शव वाहिका में केवल ड्राइवर और कंडक्टर थे, बाकी की सारी मित्र मंडली पड़ोसी नदारद थे। चारों ने ही मिलकर अर्थी उतारी, उसे चिता पर सवार किया। अनुज ने मुखाग्नि दे अपना मित्र धर्म निभाया था। वे दोनों थके तन मन से टूटे अंततः घर पहुँचे थे। घर लौटने पर तपन की तो उस समय पत्नी से बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। मोक्ष धाम के माहौल से क्षुब्ध उसने ऋचा की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा था, प्लीज़ ऋचा, अभी बहुत थक चुका हूँ, कल तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊँगा। नहाकर हल्का भोजन कर वो नींद के आगोश में चला गया। सुबह जागने पर उसने देखा पत्नी अखबार देख रही थी। उसे उठा देख ऋचा ने कहा, देखिए, देवराज के निधन का समाचार विस्तार से छपा है। सचमुच बिना किसी को कष्ट दिए संसार से विदा हुए। ऐसी मौत भगवान सबको दे, भगवान उनको सीधा स्वर्ग देगा। उसके लिए तो सब अनुभूत सत्य था,
फिर भी पत्नी के कहने पर उसने समाचार पत्र उठाकर देखा था। समाचार पत्र में नगर के उप महापौर दीनदयाल जी के तथा अन्य ख्यातिनाम व्यक्तियों के मोक्ष धाम में शोक सभा करने के साथ देवराज के मिलनसार व्यक्तित्व और उनकी शांतिपूर्ण मृत्यु का समाचार था। समाचार में तपन और अनुज का कोई जिक्र नहीं था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी मोक्ष धाम में सारा दिन। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।